बंधुओं नमस्कार। लघु कथा उपहार। कैप्टन अमलताज सिंह को 2 वर्ष की दीर्घ अवधि के बाद घर जाने का अवकाश स्वीकृत हुआ। वे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उपहार बड़ी मात्रा में खरीदे, क्योंकि वे जानते थे प्रेम परमात्मा का परम उपहार है जो मनुष्य मात्र को मिला हुआ है। और प्रेम तो अमूर्त है, उसका मूर्त रूप उपहार ही है। और उपहार प्रेम का मूर्त रूप भी है, प्रतिबिंब भी है, प्रतिलक्षित भी होता है, परावर्तित भी होता है और प्रेम को प्रदर्शित भी करता है। क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां उपहार वस्तुएं गौण हो जाती हैं और वस्तुओं का लेन देन चलने लगता है। इसलिए उपहार बड़ी मात्रा में खरीदे गए। बेटा अमलताज सिंह घर आए, ये खबर घर में इतनी प्रसन्नता से, इतनी तेजी से फैली जैसे रात रानी की गंध से पूरा घर महक गया हो। सभी दौड़ दौड़ के दादा के ड्राइंग रूम में, जहां अमलताज सिंह आए हुए थे, वहीं पहुंच गए। सभी लोग मिले। चाय पानी के बाद, कुशल क्षेम के बाद, फिर अमलताज ने अपना बैग खोला और उसने कहा, दादा, बड़े सम्मान के साथ दादा को जर्सी, गर्म शाल, सदरी और धोती और गर्म मोजे और कैप दिया। इसके साथ ही पापा को भी ट्रैक सूट दिया, कैप दिया, मफलर दिया और माँ को और दादी को पश्मीना का कश्मीरी शाल और साड़ी ससम्मान उपहार दिए गए। तथा वहाँ टिंकू जी भी खड़े थे, तो टिंकू जी को बड़ी चॉकलेट का, जो कैडबरी की बड़ी चॉकलेट था, उसका एक पैकेट पकड़ाया गया और वहाँ बहन के लिए उन्होंने नया सलवार सूट दिया। सभी लोग प्रसन्नता से अपना उपहार लेके और अपने अपने स्थान चले गए। नाती और बाबा ही बचे थे, तो नाती बोला कि दादा, मैं आपके लिए वो भी लाया हूँ। दादा फौज के रिटायर्ड जनरल थे और रिटायर्ड फौजी होने की वजह से वो समझ गए। तब तक उसने बोतल उठा के नाती ने और टेबल पे रखी। जैसे ही बोतल देखी तो इनकी आंखों में चमक आ गई, इनकी बाछें खिल गईं और इन्होंने नाती को गले से लगा लिया और कहा कि बेटा, वो तो तुमने सम्मान में दिया था, तुमने मेरा इतना ध्यान रखा, ये ध्यान रखना ही प्रेम है और प्रेम से तुमने दिया, तो ये अब मेरे लिए अमृत हो गई। और दादा को गले लगाया, दादा ने गले लगाया तो ऐसा लग रहा था जैसे बूढ़े खिले गुलमोहर ने नवजात शिशु खिलते हुए कलियों वाले अमलताज को अपनी छाती से सजा लिया हो, छाती में सजा लिया हो, और ये दृश्य बहुत अच्छा लगा। इसके बाद अमलताज बेटा अपनी माँ को खोजता हुआ पूजा के कमरे में पहुंचा, जहां माँ पूजा की तैयारी कर रही थी। वो बोला, माँ, मैं आपके लिए ये लड्डू गोपाल लाया हूँ। ये आपके जो लड्डू गोपाल हैं, पूजा करते करते ये घिस गए हैं, इनके नाक कान का कुछ पता नहीं चलता। आप इनको अपने मायके से ब्याह के जब आई थी 55 बरस पहले, तब लाई थी, और वही दुर्गा सप्तशती चल रही है। अब वो बहुत खुल गई है, उसकी बाइंडिंग बहुत पुरानी हो गई है। मैं नई दुर्गा सप्तशती भी लाई हूँ। प्रेम से जैसे ही इसने दिया, वो बोली, बेटा, तूने ही मेरी कदर जानी, तू ही मुझको पहचान पाया है बेटा। और अपना आशीर्वाद प्रेम से भर के माँ अपने बेटे को आशीर्वाद देना के लिए झुकी। वो 6.5 फुटा नौजवान और ठिनगी माँ, तो वो हाथी ऐसे झुका और मेमना बनकर वह माँ के आंचल में खो गया, बैठ गया। माँ बेटे
प्रेम से बहुत रोए। और ये जो प्रेमाश्रु हैं यही इस पृथ्वी का अमृत है। ये प्रेम देने वाला और प्रेम पाने वाला दोनों बड़े सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि परमात्मा ही इस प्रेम में प्रकट होता है। फिर वो खोजते हुए टिंकू जी के कमरे में गए और टिंकू जी से बोले कि आपने चॉकलेट तो खा ली होगी, लेकिन हम आपके लिए ये 5G का और नया मोबाइल लाए हैं। जैसे उन्होंने टिंकू जी ने मोबाइल देखा कि मेरे लिए मोबाइल लाए हैं, वो उछल के उनने हाथ से ले लिया और पैर छुए, बड़े भाई साहब के पैर छूने लगे और प्रेम से वो लिपट गया। इतना अच्छा लग रहा था जैसे भरत मिलाप हो रहा हो। इसके बाद बूढ़ा माली आया और बोला, भैया अपन आ गए? तो वो बोला, हाँ दादा आ गए, हम आपके लिए एक उपहार लाए हैं। उसने फूलों के बीज निकाले कि ये हम तरह तरह के बीज लाए हैं, ये आप घर ले जाइए, बगीचे में जहाँ लगाना हो लगाइए वो, और उसको दिए। उसने लिए। वह बूढ़ा माली से कहने लगे कि दादा आजकल आप कमजोर हो गए हैं। बोले, भैया हमें सुनाई भी नहीं देता है, और हमको, तुम्हें पता है पहले भी सुनाई नहीं देता था, अब तो बिल्कुल सुनाई नहीं देता है। और वो बोले, हम आपके ये हियरिंग एड, ये सुनने वाली मशीन लाए हैं, ये ईयरफोन लाए हैं। तो सुनने वाली मशीन उनने जैसे भी हाथ में दी तो बूढ़ा बीमार बहरा अपाहिज माली उछल गया, और उछल के वो बोला, भैया तुमने हमारा बहुत ध्यान रखा। ध्यान रखना ही तो प्रेम है, तुमने इतना ध्यान रखा। और वह उसको अति प्रेम से आशीर्वाद देने लगा। इसके बाद वे अपनी पत्नी के कमरे में गए। पत्नी कमरे में नहीं थी। इन्होंने अपना उपहार के लिए बैग खोला, तब तक पत्नी उछलती हुई आ गई और ये बोले, कहो कैसी हो और कैसी कटी, कैसी रही, कैसी हो? वो बोली कि तुम्हारे बिना ये न पूछो कैसे रहे हम, जिंदा होते तो मर गए होते। वो बोले, अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो बोले, अब हमारी तरफ से भी सुनो। वैसे तो हमें अपनी तैराकी पे बहुत गुरूर था, पर जब तेरी आंखों में देखा तो हम डूब चुके थे। फिर वो बोली कि बैग मत खोलो, तुम ही मेरे लिए परमात्मा का परम उपहार हो। और ऐसा लगा कि खिले अमलतास के फूलों पर जैसे मधुकामनी के सफेद पुष्प छा गए हों। और बोली, तुम्हें पा लिया तो जहां पा लिया हमने।